साधना कभी होती नहीं, हो जाते हैं। तपस्या न करो। अच्छा, शंकर जी तपस्या न करते तो क्या संहार करने की शक्ति शिव जी में आती? नहीं आती। ब्रह्मा जी तपस्या न करते तो क्या रचना करने की शक्ति ब्रह्मा में आती? नहीं आती। विष्णु जी तपस्या न करते तो क्या भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति आती? नहीं आती। इसीलिए आचार्य कहते हैं तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं। भाई सो के उठना है, 4 बजे उठ रहे हो, 9 बजे, और फिर चाहते हो कि भगवान कृपा कर दे, तो कैसे होगी? ब्राह्मण मुहूर्ते बुद्ध है तब तेज आता है, फिर तब तेज कितने विस्तारा। बिना तपस्या के हमारे मुखमंडल पर तेज नहीं आएगा। तेज लाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? दीपवा तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर्मे है जलती नहीं। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, दीप आशा जलाए चलो रात दिन। यह बिखरती सदा मंजू मुस्कान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय राकेश कुमार जी मिश्र टावर आप हैं। आप कहते हैं महाराज की अजा मैंने मुख से नाम लिया तो नारायण कहा तो भले ही बेटे का नाम हो, तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ। देखिए, जब आप अपने प्रयास पर करने की सोचेंगे तो शास्त्र तो ये कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कई आवत नहीं। आप अपने प्रयास पर सोचेंगे तो जन्म जन्म तक महात्माएं ये प्रयास किया करते हैं, लेकिन अंत में राम मुख से नहीं निकलता है। और अजामिल के कब निकला? तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम संतों के कहने पर रखा था। ठीक है, संतों के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। और संत कब मिलते हैं? तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है? तो कहा संत विशुद्ध मिले परिते ही, अच्युत वही रामा कृपा करी जे ही। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसको संत मिलते हैं। तो अजामिल पर हो गई थी भगवान की कृपा, और जब भगवान की कृपा होगी तो मुख से अंत में समय में नारायण निकलेगा। और यदि कृपा नहीं है, तुम अपने बल पर चाहते हो, तो शास्त्र का निर्णय ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। तो सब निर्णय जब मिलेगा महाराज, तब इस ओर भी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आए बिना काम चलेगा नहीं। चाहे जितनी आप देखो, गीत में तो ये भी कहा जाता है कि मेहनत करे चाहे कोई कितनी भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। और यहाँ भी मिलेगा, क्या मिलेगा? तो कहा राम की न चाहे सोई होई, अब कराई अन्यथा अस नहीं कोई ऐसा नहीं जो कर सके। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। तो इन्होंने कहा कि भवसागर से यदि पार होना है तो चरण भगवान कहते हैं हमारे पकड़ में। ये गीत भी आपने बताया, लेकिन एक गीत हमें भी याद आ गया। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? जब समस्या होती है भवसागर से पार होना, ध्यान देना जरा, तो भगवान पार लगाएंगे। कैसे लगाते हैं? गीत से ही मैं उत्तर दिए देता हूँ। क्या है? तो कहा जहां जम जात न घोर नदी भट, जहां यमराज के द्वारा दी हुई यातना है, ध्यान देना जरा, जहां यमराज के द्वारा दी हुई यातना है, जहां जम जात न घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया
जहां अनेक जल जंतु घात लगाए बैठे थे, कब हम प्रहार करेंगे। जहां धार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न नीक खेवैया। जिस समय नदी की धारा बहुत बड़ी भयंकर है और कोई नाव नहीं है आपके पास, कोई नौका को खेने वाला माझी नहीं है, और समस्या कितनी बड़ी है। तो कहा तुलसी जहां मातु पिता न सखा। संसार में विपत्ति आई, माता पिता भाई बहन ने सहारा दे दिया, विपत्ति समाप्त हो गई। लेकिन विचार करिए, ऐसी स्थिति में आप फंसे हो जहां न माता है, न पिता है, न भाई है, न सखा है, कोई नहीं है, वहां क्या होगा। तो कहा तुलसी जहां मातु पिता न सखा नहीं को अवलंब देवैया। दूर दूर तक कोई सहारा देने वाला नहीं है। अब क्या है, जब दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दे रहा है तो फिर कौन बचावेगा। तो कहा तहां बिनु कारण, देखिए यहाँ भी कारण बिनु कारण शब्द आ गया। तहां बिनु कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। वहां वो परमात्मा बिना कारण के ही अपनी विशाल भुजाओं के माध्यम से तुम्हें डूबने से बचा लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह, जैसे आपने कहा कि जीव का कर्म है और भगवान की बात, भगवान का धर्म अलग है। देखिए भगवान का धर्म जीव कर्म करे, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जीव कर्म करे और जीव यदि भगवान की कृपा का पात्र है, जीव यदि भगवान की कृपा का पात्र है तो दो बातों में ये है, दूसरा वही काम करे, दूसरा व्यक्ति वही काम करे तो भगवान उसे मार देते हैं। लेकिन वही काम यदि भगवान की कृपा पात्र व्यक्ति करता है, वही काम भगवान की कृपा पात्र वाला व्यक्ति करता है, तो उस काम को देख करके भी भगवान उसको कभी दंड नहीं देते। फिर ये नियम जीव का कहां चला जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए मेरा पुनः कहना है, मैंने देखा है जब भगवान की कृपा जीव पर बरसती है तो राम कृपा करे कबहू, राम कृपा करे कबहू तो पंगु पहाड़ को धावत है। चूंकि मूक होई बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गान। राम कृपा करे कबहू तो पंगु पहाड़ को धावत है और जन्म के लोचन अंधन का उच्चारिव वेद पढ़ावत है, उच्चारिव वेद पढ़ावत है। और जिनको जग ने ठुकराय दियो तिनको भरी कंठ लगावत है। तुलसी लखी दीन पे होत दयाल सो दीनानाथ। देखो समाज से जब व्यक्ति ठोकरें खाता है तो समाज से ठोकरें खाने के बाद ही उसे परमात्मा की याद आती है। जब तक वो समाज की ठोकर नहीं खाएगा, जब तक वो समय की ठोकर नहीं खाएगा, तब तक उसे परमात्मा की याद आने वाली नहीं है। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मितिमन्नते। अगर केवल कर्म को ही मूल मान लिया जाए तो उस व्यक्ति को अहंकारी मान लिया जाएगा, क्योंकि ये अपने कर्म पर फूल रहा है। ध्यान देना, तो बातें दोनों है, मैंने पहले ही कह दिया था, इसलिए अधिक प्रेक्षपेषण न हो, चरित्र की भी ओर बढ़ा जाए, दिशा उसको दी जाए। उसका निर्णय ये है कि हमारा कर्म और परमात्मा की कृपा जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये भविष्य उज्जवल होगा। केवल कृपा और केवल कर्म से भी कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि कृपा का आधार है कर्म, कृपा का आधार है कर्म। आपका कर्म हो और भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा का मतलब क्या है? भगवान की कृपा कोई बाण के रूप में थोड़ी आती है, भगवान की कृपा निज अनुभव के रूप में आती है। आप जब कर्म करेंगे और आपके अंदर ये अभिमान हो गया कि मैंने कर्म तो किया है, इसका परिणाम हमें मिलेगा ही, तो परिणाम अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। और जब आप अपने कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए करेंगे तो परमात्मा को आपके द्वारा किए गए कर्म का परिणाम देना ही पड़ेगा। ये भगवान की व्यवस्था। क्यों?
क्योंकि आपने अपना कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। और जब तक आपका कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं है। आपने दूध दूहा, किसके लिए दूहा? संसार के लिए दूहा, कोई कृपा नहीं है। लेकिन आप दूध दूह रहे हैं, आपने अपने मन से वो परम धर्म रूपी दूध यदि परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है तो फिर आपका भी कल्याण है, उस दुग्ध का भी कल्याण है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया है। भोजन प्रसाद कब बनता है? जब वो परमात्मा के प्रति समर्पित किया जाता है। अब कह दो कृपा, तो ठीक है, कृपा भी है, मैं नास्तिक थोड़ा हूं जो ये कह दूं कि नहीं भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है और बहुत बड़ा मूल्य है ना। लेकिन मूल में एक धारा आपको निभानी पड़ेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं, और व्यास जी मेरा जीवन दर्शन और मेरा पथ भी ऐसा रहा कि मैंने कर्म और भगवान की कृपा दोनों को अपना आधार माना है। इसलिए मेरा जीवन और मेरा पथ कैसा रहा? मैं विरल पथकारा ही हूँ, मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, मेरे जीवन में लखनलाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह तले मगर पर कभी निराशा नाई। कंटका किरण पथ मिले मिली, कंटका किरण पथ मिले मिली, कितनी सरिताएं कितने सर, ये उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल पथ का राही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, जो धारा के प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल कहाता है। पतझड़ में जो को पल खोजे, ऋतुराज वही पल पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला, अब मुझे पराजय देने वाला है, बना कोई आकार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। आपका महाराज यदि पथ अविरल है तो हमारा पथ भी सरल नहीं है। हमारा पथ भी कैसा है? वो कठिन है। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, करता नित झंझावातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथे पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु, शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख से न राग और दुख से न द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। लक्ष्मण ने कहा मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। हमारा भी जीवन है योगी जीवन, योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन। पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का
चार अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं। जल उठे कहीं जड़ थल चेतन, इतने पर भी अब क्या विस्मय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लोग पी कर। अधरों की प्यास, अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि में लोहू भर भर कर। योगी जीवन योगी तन मन पर, वीर वेश मेरा परिचय। देखिए महाराज, आप जीवन की बात करते हैं तो जीवन तो ये पंच महाभूतों से मिल करके बना है शरीर। हेलो, हाँ हमारे आदरणीय शरीर बना है चित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में उस ईश्वर का अंश विद्यमान होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि आत्मा चली गई तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु, बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब आत्मा चली जाती है तो शरीर संसार में ही पड़ा रहता है। शरीर नश्वर है और आत्मा परमात्मा का अंश है। ये जीव जिस समय संसार में आता है तो क्या स्थिति होती है, और जाता है तब क्या स्थिति होती है। तो कल कहता है कि यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले, मुट्ठी बांध करके संसार में आया है और हाथ खोल करके अंत में जाना पड़ेगा। वही कभी कहता है, यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में उसी कहाँ जाना पड़ता। कहाँ तो कहाँ प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, किंतु जिंदगानी जब घटती है तो फिर मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है मकान दुकान ये सब यही रह जाएगा है। ये कोठी बंगले खड़े रह गए, और हर नगीने जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो गीत गाते चलो और मैं गवाता चलूं, तवीर रस में बहो मैं बहाता चलूं। तो जो अंत में केवल कहानी शेष बचनी है। लक्ष्मण कह रहा है वीर रस में बहो मैं बहाता चलूं। तुम भी वीर रस में बहते हो। क्यों? हम तो वीर रस से ही हैं। तुम वीर रस हो। और कौन है? तुम वीर रस का मानो वीर रस मनो वीर रस धरे शरीरा। मानो ऐसा लगता है जैसे वीर रस ने शरीर धारण किया हो, है ना। लेकिन यहाँ तो वीरता का इतिहास, वीरता का प्रमाण इतिहास के काल पत्रों में सुरक्षित है। इसलिए क्षत्रियों को मैंने छाट अरे 21 बार भूमत डाली, ये रहने न दिया। अरे कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली, अरे तू क्षत्रिय कहां से आ निकला, अपने को क्षत्रिय कहता है। राम कहे समझाए शठ, क्यों बड़बड़ बातें करता है। अच्छा, हमारे लिए मनो शब्द लगा है तो कह रहे हैं, और आपके लिए भी। तो हमारे लिए यदि जनु जानो मन मानो लगा है तो आपके लिए भी महाराज जनु जानो मन मानो लगा है। धरि मुनि तनु जन
वीर रस, ठीक है। इसलिए वीर का उत्तर वीर रस से हम दिए देते हैं। आपने जो हमें बताया है, सभा से भाग जाओगे मुनि जी जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष कलश उठा लेंगे। ये रघुवंश अक्षर है, नहीं ये नेक दब सकते, जगत की चंचल लज्जा विषम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत की वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। ब्रह्मचारी के अरे क्रोध की ज्वाला ये करेगी, हाँ प्रलय मच जाएगा, हुंकार से टूटेगा वनतल, टूटेगा व्योमंडल, सारा विश्व थर रहेगा। अरे छार छार कर दूंगा मैं दुधर्ष, दानवता को देखूंगा शुद्रोही, आज बचकर कहा जाएगा। और ये विषधर निचोड़ विष पी के बुझी हो प्यास, परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। वो था शांत भी तक लखनलाल, लेकिन वो शांत नहीं रह पाएगा। हम मिथिला से गए नहीं मुनि, तो युद्ध अनुद्ध छिड़ जाएगा, योग नहीं करेगी, अट्ठास द्रोणिक से प्यास बुझावेगी, फिर लखनलाल की क्रोध अग्नि में धरामस्त हो जाएगी। वो रणचंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है। अब हो जाओ तैयार बाबा जी, आज खुली चुनौती। अरे हम तैयार क्या, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार। इसलिए गर्व गिर जाते थे नरेश नारियों के सोच, अरे गर्व महिपालों के धरा में धूल खाते थे। अरे होती रक्तवर्ण ये वसुंधरा, रुंड मुंड शुंड के पहाड़ लग जाते थे, ये आनंद मनाते थे। पिशाच प्रेत भैरव भूत जुर योगिन के नहाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहां तक बताए नखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। तो महाराज जिस समय हम युद्ध भूमि में जाते हैं तो पैर पीछे नहीं जाते, जाता हूं जब युद्ध में। अच्छा तो चलो यही जांच लो, अवसर है जांचने का। बिल्कुल। आज तक का कोई भी ऐसा प्रमाण लाओ लक्ष्मण के जीवन का जहां लक्ष्मण ने कोई युद्ध किया हो। हाँ बता रहे हैं। अरे दो चार भुनभुने क्या मार दिए, अपने आप को वीर समझने लगे। दो चार भुनभुने थे वो, अरे भुनभुने थे अनुज निशाचर कटक। अरे निशाचर भुनभुने हैं, अरे निशाचर भुनभुने हमारे लिए एक प्रमाण ही पर्याप्त है कि जगमु सखा निशाचर जेते तो लक्ष्मण हनई निमिष। ये निशाचरों को मार ही सकते हो। अच्छा आप किसको भगवान का मारे लगे? लेकिन मैंने तो उसको मारा है जिसने निशाचरों के राजा पर विजय प्राप्त कर ली थी। अच्छा किसको? निशाचरों का राजा है रावण, और रावण को भी बंदी बना लिया था सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, मैंने उसका विनाश किया। लेकिन लक्ष्मण सहस्त्रबाहु, और तुम लक्ष्मण की तुलना देखो, बजी ताली के लिए कर रहे थे क्या? हमारा काम चौकस ताली। अच्छा चौकस, ये बात है, ये हमारी जंगली भाषा है, चौकस के लिए ये सब कर रहे हो। बिल्कुल देखो बज गई। अच्छा तो ताली न बजा, चलो तुम बुरा न मानो, वो रामायण कथा जबरदस्ती की बात करते हो। इस ताली से भी तुम्हें बुराई नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या बुराई? भले ही परशुराम के पक्ष में ताली बज जाए, लेकिन लक्ष्मण को भी इसी में संतोष करना चाहिए कि ये ताली भले ही परशुराम के पक्ष में बजी हो, लेकिन मूल में तो राम की ही कथा है। अच्छा एक बात कि राम कथा सुंदर कर पारी और संशय विहग उड़ावन हारी। अपने मन से ही महाराज प्रश्न कर लेते हो, अपने मन से ही उत्तर कर लेते हो। तो तुम क्या हमने एक बार ये कहा कि हमें बुरा लगा ताली बजने का? ये हमको भी तो पता है कि राम कथा हमारा विषय क्या तुम हमसे ज्यादा जानोगे? राम कथा ये लक्ष्मण ज्यादा जानेंगे कि परशुराम ज्यादा जानेंगे? ये बात मानी क्यों भाई? राम कथा ये लक्ष्मण ज्यादा जानेगा। हमारा काम है कीन प्रीत कछ बीच न राखा और लक्ष्मण रामचरित, है ना? तो राम कथा हमें पता है कौन ताली। देखिए आपने कहा निशाचरों के राजा जो रावण है, तो हमने सहस्त्रबाहु को मारा है। देखिए एक बात और आपको बताऊं, सहस्त्रबाहु को भी यदि मारा है, और अभी अभी आप लोगों को उपदेश दे रहे थे कि व्यक्ति यदि कर्म करे और अहंकार कर ले, अपने कर्म पर फूलने लगे तो पतन होने लगता है, इन्होंने कहा था। अब ये अपने कर्म पर फूल रहे हैं, इसी को फूलना कहते हैं।
कि जो निशाचरों का राजा रावण है उसको जिसने जीत लिया माने सहस्त्रबाहु, तो कह रहे उसको हमने मारा है। देखिए सहस्त्रबाहु को यदि परशुराम जी ने मारा है तो इसमें बड़प्पन परशुराम जी का उतना नहीं है जितना बड़प्पन इनके गुरु जी भगवान शंकर का। अब कैसे, इसका एक चरित्र मैं आपको बता देता हूँ। सहस्त्रबाहु अर्जुन कोई साधारण नहीं था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये कथा प्राप्त होती है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन, अब ये जरूर न जाओ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। अरे क्यों नहीं बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। अब बीच में न बोलो, सुन ले उसको। देखिए जिस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन तो भगवान दत्तात्रेय का परम पुजारी था और दत्तात्रेय के द्वारा उसको अमोघ शूल भी प्राप्त हुआ था। अमोघ शूल की प्राप्ति दत्तात्रेय के द्वारा उसको हुई थी और दत्तात्रेय के द्वारा दिया गया कवच उसकी बाईं भुजा पर भी बंधा था। तो जिस समय अमोघ शूल का प्रहार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने परशुराम जी के ऊपर किया तो प्रभाव ये पड़ा कि परशुराम जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए और जब मूर्छित हो गए तो भगवान शंकर युद्ध भूमि में आए और भगवान शंकर परशुराम जी की मूर्छा दूर की भगवान शंकर ने। लेकिन जब परशुराम जी युद्ध करने के लिए पुनः तैयार हुए तो उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि दत्तात्रेय भगवान के द्वारा दिया गया कवच जब तक सहस्त्रबाहु की भुजा पर बंधा है तब तक सहस्त्रबाहु को कोई मारने वाला नहीं है। तो किया क्या जाए, किया ये जाए कि शंकर जी यदि ब्राह्मण का रूप बना करके सहस्त्रबाहु अर्जुन से वो कवच दान में मांग लें तो परशुराम जी उन्हें मारने में सफल होंगे। अब बात शिष्य पर थी तो गुरु जी तो रक्षा करेंगे। अब इसका शंकर जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और दान लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पास पहुंचे। जब पहुंचे तो सहस्त्रबाहु राजा था, उसने दान कर दिया, मृत्यु मिल जाए। लेकिन इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सिद्ध ये करना चाहते हैं कि जैसे समाज में लोगों को ये बता रहे हो कि मैंने इसको मारा है, तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था कि भगवान शंकर की कृपा से मैंने सहस्त्रबाहु। तो हमने तो जीवन में जितने कर्म किए सब शंकर जी की कृपा से किए महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात? शंकर जी की कृपा से सब किए। हाँ और क्या, तो शंकर जी की तो कृपा है ही। लेकिन अब अपने तर्क का उत्तर भी ले लो। उत्तर देखो, इसमें भी रहस्य छिपा है। किसी श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा दिए गए वरदान की रक्षा भगवान को भी करनी पड़ती है। अगर कोई निशाचर ब्रह्मास्त्र चलावे और सामने वाला योद्धा ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दे तो ये ब्रह्मदेव का निरादर है। इसलिए उस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मास्त्र का खंडन नहीं किया, यद्यपि उसमें ये क्षमता थी कि वो ब्रह्मास्त्र का खंडन कर सकता था, लेकिन उसने खंडन नहीं किया बल्कि अपने आप को उस ब्रह्मास्त्र में बंद जाने दिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, मर्यादा नहीं जाने दी। तो दत्तात्रेय जी ने जो त्रैलोक्य कवच नाम की गुटिका सहस्त्रबाहु की भुजा पर बांधी थी, तो उस गुटिका की मर्यादा की रक्षा के लिए मुझे मूर्छित होना पड़ा। जब मूर्छित, जैसे भगवान शंकर जब जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे तो क्या भगवान शंकर जलंधर को मार नहीं सकते थे? जो सारे त्रैलोक्य को भस्म कर सकते हैं, क्या वो जलंधर को भस्म नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन भगवान की बात छोड़िए, उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को डिगाने के लिए, पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने भी अपने पैर पीछे कर लिए और भगवान विष्णु से कहा कि पहले उसका धर्म डिगाओ तब इसे मारेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर जी कमजोर थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मचारी कमजोर था, इसका मतलब ये नहीं है कि परशुराम कमजोर थे। इसका मतलब ये है कि दत्तात्रेय के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति की मर्यादा की रक्षा के लिए मैं युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तो बस ऐसे तो ये हमारी तरफ भी नियम का प्रमाण है, यही नियम हमारी तरफ भी लगा रखो। हाँ हमारे आदरणीय सज्जन जी, अभी तक यदि आप सुरक्षित हैं तो केवल इसलिए सुरक्षित हैं कि हम क्षत्रिय और ये ब्राह्मण हैं।
यदि मुझे ब्राह्मण शब्द का मान न होता तो लक्ष्मण यदि ताल ठोक रहा है, विरोध कर रहा है, तो हमने तो एक ही बाण से अनुज निशाचर कटक संहारे कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण देवता है और हमारा जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है, तो ब्राह्मणों की मर्यादा नष्ट न हो, इसलिए लक्ष्मण चलो चलो, कम से कम इतना ध्यान करो, मैं लगाओ, इतना चुटकी लिया मना कर रहे हैं, यही संवाद की नहीं देते हैं, एक दूसरे की चुटकी काटो। तो अब तुमने काटी, अब हमसे भी कटवाओ। अच्छा, यही आनंद है। ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो इसलिए हम आपका वध नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो अनुज निशाचर कटक संहारा, मैंने तो बहुत निशाचरों को मार दिया है। आप ब्राह्मण हो इसलिए हम आपको नहीं मार रहे हैं। चलो, कम से कम ये ज्ञान आ तो गया ही नहीं, न इनके वंश वाले ब्राह्मणों का ध्यान रखते कहाँ। 60 के 60 हजार इतने मतवाले हो गए कि एक महात्मा को चोर बनाने लगे। कहा ये चोर है, इसी ने घोड़ा चुराया है। अंततो गत्वा उन राजाओं ने जब अत्यधिक अपमान महात्मा का कर दिया तो महात्मा ने कुछ किया नहीं, उन्होंने केवल नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो इन्हीं के वंश के, जो ये ज्ञान हमें दे रहे हैं राजकुमार लक्ष्मण, इन्हीं के वंश के सगर के 60,000 पुत्र तत्काल जल करके भस्म हो गए। तो निशाचरों को मारो, निशाचरों को मारो, असुरों को मारो, हमारा कोई बंधन नहीं है, लेकिन जब कभी भी ब्राह्मण के सामने पहुंचिए तो ऐसी शैली को लेकर के ब्राह्मण के समक्ष नहीं जाना। अब हमसे भी कटवा ले चुटकी काटने की तुम बात कर रहे हो, तो हमसे भी सुन लो। देखिए, इन्होंने कहा चलो इनको ये याद तो आ गया कि ये ब्राह्मण है, नहीं तो इनके वंश वाले तो ऐसे रहे हैं मतवाले कि 60,000 जल करके राख हो गए ब्राह्मण के क्रोध में। तो अभी आपने जैसे कहा था कि हम जो कुछ करते हैं वो